हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी द फन दे हैड, जो कि लिखी थी आइजैक एसिमो ने। आइए चलते हैं हमारी समरी की तरफ। इसमें हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला है मार्गी और दूसरा है टॉमी। जो मार्गी है वो एक गर्ल है जो 11 इयर्स ओल्ड है और जो टॉमी है वो एक बॉय है जो 13 इयर्स का है, और ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं। चलिए। द स्टोरी बिगिंस विथ टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। इस स्टोरी में हमें दो चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे, एक है मार्गी और दूसरा है टॉमी। इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग। मतलब ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में बनाई गई है हमारे फ्यूचर में जहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने ही सारी चीज़ें ले रखी हैं। मोर ओवर इट ऑल्सो शोज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। और ये हमें बताता है कि कैसे जो स्कूल्स और क्लासरूम्स हैं दोनों ही टाइम के, मतलब कि आज के प्रेजेंट के और आगे आने वाले फ्यूचर के, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। It's the year 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. अब ये ईयर है 2157 और इसमें मार्गी जो है अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को कैसे एक बुक मिली। This book was of Tommy's grandfather when he was a little kid. अब ये जो बुक है वो टॉमी के ग्रैंडफादर की है जब वो एक छोटे बच्चे थे। Margie learns about how they used to print all the stories on paper back then. अब यहाँ पर हमें पता ही है कि टॉमी जो है वो मार्गी से बड़ा है, तो टॉमी मार्गी को बताता है कि उस टाइम पे कैसे स्टोरीज जो थी वो पेपर पे लिखी जाती थी। फर्दर दे रीड द बुक देमसेल्व्स। अब क्या होता है कि जब उन्हें बुक मिलती है तो वो दोनों खुद उस बुक को पढ़ते हैं। एंड फाइंड द फीलिंग ऑफ टर्निंग पेजेस ओवर रादर फनी। अब जब वो बुक्स को पेजेस पलटते हैं तो वो हंसते हैं और बहुत फ़नी सिचुएशन हो जाती है उनके लिए ये। इट वॉज़ फ़नी बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स। अब उन लोगों को ये चीज़ फ़नी लगती है क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे स्टिल वर्ड्स को नहीं पढ़ा होता। स्टिल मतलब रुके हुए। ओनली वंस इन मोशन दैट टू ऑन अ स्क्रीन। अब वो लोग स्क्रीन पर पढ़ते हैं, यानी कि आप जैसे आगे पढ़ेंगे वो लोग कंप्यूटर्स पर पढ़ते हैं। We learn that in the future there were no books. अब हमें इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि उस टाइम पर, इनके टाइम पर फ्यूचर में कोई बुक्स नहीं थी, ओनली टेली बुक्स। उस टाइम पर सिर्फ टेली बुक्स हुआ करती थी। They store them in TV sets and computer. और वो लोग क्या करते थे कि वो उन बुक्स को टीवी सेट्स और कंप्यूटर्स में स्टोर कर लेते थे। After that it takes an interesting turn when they discuss school. अब क्या होता है कि जब वो स्कूल के बारे में बात करते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। मार्गी लर्न्स दैट स्कूल वर डिफरेंट बैक देन। अब वैसे तो मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उसे पता चलता है कि उस टाइम पर पास्ट में जो स्कूल्स थे वो बहुत अलग हुआ करते थे। दे हैड एक्चुअली पर्सन्स हु वर टीचर्स। उस टाइम पर क्या होता था कि असली में पर्सन्स जो थे वो टीचर्स बनकर आते थे और पढ़ाते थे। इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज़ ओनली रोबोट्स विच टीच हर। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, मतलब कि हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके टाइम पर जो रोबोट्स हैं वही टीचर की तरह एक्ट करते हैं। मोर ओवर शी डज नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन्स। द स्कूल शी स्टडीज डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। इन फैक्ट इट डज नॉट इवन हैव रिसेस और प्लेग्राउंड। अब वो बताती है कि उसे स्कूल क्यों पसंद नहीं है। सबसे पहला तो कि शी डज़ नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं हैं। इन फैक्ट इट डज़ नॉट इवन हैव रिसेस और प्लेग्राउंड, मतलब कि उसका जो स्कूल है उसमें कोई भी प्लेग्राउंड भी नहीं है और रिसेस भी नहीं होती। मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। अब जो मार्गी और टॉमी हैं वो दोनों ही वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं।
दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स। वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, बेसिकली उनकी जो रोबोट्स होते हैं वही टीचर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्कूल इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि जो उसका स्कूल है वो उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ है, जो कि आज की रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। इट इज़ अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स। इसका जो रूम है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से, रोबोट्स और गैजेट से भरा हुआ है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचर्स हर एवरीथिंग। जैसा कि हमारे स्कूल में होता है, हमारी टीचर्स हमको पढ़ाती हैं, तो मार्गी के स्कूल में क्या होता है कि उसका जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वही उसको सब कुछ पढ़ाता है। When Margie attends her school, after learning about the earlier ones, she starts wondering. अब क्या होता है जब ये सब जानने के बाद मार्गी पढ़ने के लिए जाती है, she starts wondering मतलब वो सोचने लग जाती है सब कुछ। When she starts studying, she cannot help but think about the earlier days. अब जब वो पढ़ रही होती है तो वो पुराने टाइम के बारे में ही सोचती रहती है ऑल टाइम, कि उस टाइम कितना अच्छा होता था, सब कैसे मिलते थे, क्लास में आते थे, रिसेस होती थी, प्लेग्राउंड होते थे, साथ में बैठते थे और भी सब। मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन। अब मार्गी सोचती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने लकी थे, उनको कितना मज़ा आता होगा ना स्कूल जाने में। शी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर merrily टू अटेंड। अब मार्गी सोचती है कि उस टाइम कितना अच्छा होता होगा ना कि जो नेबरहुड के बच्चे हैं वो जाते होंगे इकट्ठे होके स्कूल। मोर ओवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज्ड हर। अब उसको ये चीज़ बहुत अलग सी और अच्छी भी लगती है कि उस टाइम कितना अच्छा होता होगा ना कि एक साथ एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क। अब उसको ये भी लगता था कि उस टाइम पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर देते थे होमवर्क में। दस इन द एंड शी इज़ लेफ्ट वंडरिंग अबाउट द फन दे हैड। और एंड में वो यही सोचती है कि उस टाइम पे कितना मज़ा आता होगा उन लोगों को। अब देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो गाइज़, हमें इससे यही पता चलता है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी है। क्योंकि हमने इसमें बेसिकली यही देखा कि जो मार्गी है वो कैसे पुराने टाइम को मिस करती है और सोचती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को या उसके ग्रैंडफादर को कितना अच्छा फील होता होगा जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते होंगे और उनके साथ पढ़ते होंगे। तो आइए अब जानते हैं इसके टाइटल के बारे में, जो कि है द फन दे हैड। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम द फन दे हैड क्यों रखा गया। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये जो नाम है द फन दे हैड, ये हमारी स्टोरी की एंडिंग लाइंस में आया है। दूसरी बात कि जो मार्गी है उसका क्लासरूम जो है वो उसके बेडरूम में है, तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ में वो सारी चीज़ें रिकॉल करती है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर का जो स्कूल है वो हुआ करता था, वो लोग जाते थे, खेलते थे एक दूसरे के साथ, इसीलिए इसका नाम द फन दे हैड रखा गया। और साथ में ये आज की जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसको भी दिखाता है, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में ये भी आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए।